Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्णा. Welcome to the fourth session of the fourth topic of your aspiring sadhaka course. Belong to a group called Sevaka. The next exam is called Sadhaka, which you'll write in August, provided you complete all the criteria of service, sadhana, seva, and attendance in Mangalarati, Darshanarati, and festivals as is required for your level. तो तत्पश्चात आपको क्लियर किया जाएगा एग्जाम लिखने के लिए, जिसका नाम है साधका. इसलिए आपका ग्रुप का नाम एस्पायरिंग साधका भी है. सारे कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम केवल ये नाम एस्पायरिंग साधका, इससे आप सबको हम जानेंगे. तो इन द फोर्थ सेशन टुडे, we are going to discuss about a topic called the three modes of material nature, जो आपके सिलेबस में आता है. So the three modes of material nature. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare. I'll just enlarge this so that you can also view it properly. So इस सेशंस में आपके प्रभुपाद आश्रय सेशंस में आप अपना जूम का वीडियो ऑन करके रख सकते हैं if you want to. Most often for Prabhupada Ashraya sessions, we recommend that you keep the video also on so that there is interaction. Only for Bhagavad Gita sessions, I recommend that the videos are kept off because वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं. इसमें केवल आपके ग्रुप के लोग होंगे, जो 3 से 5 लोग होंगे. तो आप अपना वीडियो ऑन करके रख सकते हैं. तो इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? What are the three modes of material nature? तो भौतिक त्रिगुण क्या है और अंडरस्टैंडिंग द थ्री मोड्स, उसको हम कैसे समझे. हाउ डू द मोड्स इन्फ्लुएंस इन इंडिविजुअल, कैसे ये त्रिगुण एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव करता है. एंड ट्रांसेंडिंग द थ्री मोड्स, कैसे हम इस त्रिगुणों से परा हो सकते हैं. कृष्णा इज टेलिंग त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन. तो कृष्णा इज ऑल्सो रिकमेंडिंग, कृष्णा भी भक्तों को यही सलाह देते कि त्रैगुण से आगे हमें जाना है, शुद्ध सत्व गुण में हमें पहुंचना है. हरे कृष्ण. सो व्हाट आर द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर? तो भौतिक त्रिगुण क्या है? The three modes of material nature constitute primary characteristic of external energy of the Lord. तो ये भगवान का अंतरंग शक्ति का एक आविर्भाव है. It is the potency of the external energy of the Supreme Lord. In Bhagavad Gita, Lord describes three principal energies of His. और इस त्रिगुणों के बारे में भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी उल्लेख कर चुके हैं. तो लॉर्ड तो क्या है? द मोड्स आर प्राइमरी characteristics of the external energy and they are divided into three. त्रैगुण्य, ये त्रिगुण क्या है? सत्व गुणा, mode of goodness, रजो गुणा, mode of passion, तमो गुणा, mode of ignorance. So ये तीन गुण हैं
जो त्रिगुण कहलाते हैं। ये तीनों भौतिक गुण हैं। ये तीन गुण हमें भौतिक मानसिकता में ही रखेगा, इंक्लूडिंग सत्व गुण। तो सत्व गुण भी अच्छे कार्य करने पे एक आदमी को प्रोत्साहित करता है। इट विल एनकरेज हिम टू डू पायस एक्टिविटीज, और पायस एक्टिविटीज करने से हम इसी भौतिक जगत में रहना पड़ेगा उसका सुख का भोग करने के लिए। सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द थ्री मोड? ये त्रिगुण कहाँ से आ रहे हैं, इसका स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस? तो भागवतम के दूसरे अध्याय में, इन द सेकंड कैंटो ऑफ भागवतम, इट इज मेंशन आफ्टर द इनकार्नेशन ऑफ द फर्स्ट पुरुषा। तो पहले पुरुष अवतार कारणोदकशाही विष्णु, या कारणार्थ नवशाही विष्णु, महाविष्णु जिसको कहते हैं। तो द महत तत्व और द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल क्रिएशन टेक्स प्लेस। तो कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु के बाद महत तत्व का उत्पन्न होता है, और समय का उत्पन्न होता है। एंड इन कोर्स ऑफ दिस, इन कोर्स ऑफ टाइम द थ्री क्वालिटीज अपीयर। और महत तत्व के एनर्जी से त्रिगुण का सृष्टि होता है। थ्री मोड्स ऑफ मेटीरियल एनर्जी इज क्रिएटेड। तो महत तत्व इज बेसिकली अबाउट द मटेरियल क्रिएशन। तो मटेरियल एक्टिविटीज आर कॉल्ड बाय महत तत्व बीइंग एजिटेटेड। तो सारे जो भौतिक कार्य है महत तत्व का इंटरेक्शन से हो रहा है। तो पहले सत्वगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, इसका सृष्टि होता है। फिर अ, भौतिक वस्तुओं का सृष्टि होता है। फिर अ, भौतिक कार्य, जो भौतिक ज्ञान के अनुसार है उसका सृजन होता है। So Mahatattva is the principle of material creation, and when it is agitated by the will of the Supreme, at first the modes of passion and goodness are prominent. तो पहले पहले सत्व गुण और रजोगुण प्रमुख होता है, और काल क्रमेण तमोगुण का जो तमोगुण का इंटरैक्शन है वो भारी पड़ता है। तो ब्रह्मा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोड ऑफ पैशन। तो ब्रह्मा जी रजोगुण का प्रतिनिधि है। विष्णु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। विष्णु भगवान स्वयं सत्व गुण का प्रतिनिधि बनते हैं। और मोड ऑफ इग्नोरेंस रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड शिवा, और भगवान शिव तमो गुण का प्रतीक बनते हैं। और वो भौतिक गतिविधियों का एक तरफ से दुर्गा माता है, और भगवान शिव पिता है। तो भौतिक जगत के कार्यों का माता और पिता भगवान शिव और दुर्गा माता। सो मेटेरियल नेचर इज कॉल्ड मदर, माँ, एंड द इनिशिएटर फॉर मेटेरियलिस्टिक लाइफ इज द फादर, लॉर्ड शिव। और भगवान शिव भौतिक कार्यों का पिता है। So in other words, the Supreme Lord in his Purusha expansion is the cause of the three modes of mental nature. तो पुरुष अवतार, तो तीन पुरुष अवतार हैं, कारणोदकशाही विष्णु, और गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। तो कारणोदकशाही विष्णु के प्रकट होने से और महत तत्व का प्रकट होने से भौतिक गतिविधियां प्रारंभ होता है, त्रिगुणों का सृष्टि प्रारंभ होता है। So how do the different modes, material modes, create varieties of life forms? तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप प्रभुपाद आश्रय सेशंस में आपका वीडियो ऑन करना उचित है। That way we can see each other and we can interact. भगवत गीता क्लासेस में I recommend that videos off way. The body is awarded according to our karma or action. तो ये जो देह है, भौतिक देह हमें जो मिला है, क्यों मिला है? हमें हमारे पूर्व कर्म, गुण और कार्य की वजह से मिला। We're acting in three modes of mental nature, और हमारे सारे कर्म त्रिगुणों पे आधारित हैं। त्रिगुण हमें बंदरों का नाच नचाना। So some are acting in goodness,
सम ऑफ देम आर एक्टिंग इन पैशन, सम ऑफ देम एक्टिंग इन इग्नोरेंस। कुछ लोग का सत्व गुण भारी होता है, कुछ लोग का तमोगुण भारी होता है, कुछ लोगों का रजोगुण भारी होता है। तो व्हेन यू मिक्स अप 3 into 3, फिर 9 into 9, ऐसे क्या बोलते हैं 81, 81 क्वालिटीज आ जाते हैं। सो इट इंक्रीजेस, द नंबर्स विल गो ऑन इंक्रीज, द शेड्स गो ऑन। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति संपूर्ण तरीके से सत्व गुणी रहेगा, उसमें थोड़ा रजोगुण भी सम्मिलित हो जाएगा और अलग अलग प्रोपोर्शन में होगा। सो जस्ट लाइक पेंटर, लेकिन एक जो पेंटिंग करता है उसको पता है इस कलर और इस कलर, 3 कलर से वो दुनिया भर के कलर को सृष्टि कर सकता है। रेड, ब्लू एंड येलो, ये जो प्राइमरी कलर्स हैं, इन 3 कलर से वो प्रपंच का सारे कलर्स को वो सृष्टि कर सकता है। जैसे कि येलो और ब्लू को मिक्स करने से ग्रीन हो जाता है, येलो और सॉरी, येलो और रेड मिक्स करने से ऑरेंज आ जाता है, रेड और ब्लू मिक्स करने से वायलेट कलर आ जाता है, पर्पल कलर आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग कलर जैसे पेंटर सृष्टि कर सकता है 3 कलर से, वैसे त्रिगुणों के अलग अलग प्रोपोर्शन से 84 लाख योनियों जो त्रिगुणों के आधारित है उसका सृष्टि होता है। सो अंडरस्टैंडिंग द 3 मोड्स, तो 3 त्रिगुणों के बारे में कुछ समझेंगे। मोड ऑफ गुडनेस, तो भगवत गीता में 14वें अध्याय में 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं वो सिंगलेस वन, ये अनगा मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुणा बीइंग प्योरर देन अदर्स, जो रजोगुण और तमोगुण से बेहतर है, इज इल्यूमिनेटिंग, वो प्रकाशमय है, ज्ञानमय है। इट फ्रीज वन फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, सारे पाप कार्यों से एक व्यक्ति को मुक्त कर देता है। लेकिन द पर्सन बिकम्स कंडीशनड बाय सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज, लेकिन वो अच्छे कार्यों करने के लिए उत्सुक होता है। भौतिक अच्छे कार्य, दान, दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, तो फिर भूदान, फिर अन्य आश्रमों का निर्माण करना, वृद्धाश्रम, अबलाश्रम, और वो उसी ये सत्व गुण है, अच्छे गुण है। लेकिन ये अच्छे गुण उसको भौतिक जगत में ही रखे, क्योंकि जो अच्छे कार्य कर रहे हो उसके उसका जो वो जो परिणाम है, रिएक्शन है, भुगतने के लिए आपको भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। तो दान दक्षिणा भी सोच समझ के करना चाहिए। 1 रुपए भी हम दान किसी को कर देंगे, बच्चों को देख के वो खास तौर पे वो भिक्षा मांग रहे और आपसे हट कर रहे, आपने 1 रुपए भी दक्षिणा दे दिया, तो वो जो भी करेंगे उससे उसका एक हिस्सा आपके पास आ जाए। तो यदि आप कोई एडल्ट को ये देंगे और वो उससे दारू खरीद लेगा, तो उसका कुछ हिस्सा, पाप का कुछ हिस्सा आपके ऊपर भी आएगा। इसलिए दान दक्षिणा भी भौतिक जगत में भौतिक दृष्टि से नहीं करना है, गुरु को दे देना है, गुरु को दान देना है। गुरु अपने मंदिर के माध्यम से उसका भक्ति में उपयोग करेंगे। तो जो भी आप दान देंगे मंदिर के लिए, क्या होगा उसका? आपके गुरु का मंदिर के लिए आपने दान दिया, तो उसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है? भक्ति सेवा में उपयोग हो रहा है, मंदिरों के कार्यक्रमों के लिए उपयोग हो रहा है। तो ये शुद्ध सत्व बन जाता है। तो दिस विल बिकम स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, इट विल नॉट बी अ मटेरियल क्रेडिट। इससे हम भौतिक जगत से पार हो जाते हैं, भौतिक जगत से बंध नहीं जाते। तो दिस अबाउट मोड ऑफ गुडनेस। सो वो बुद्धिमान हो जाता है सत्वगुणी, लेकिन बद्ध जीवी ही रहता है। सो ये ऐसे लोग बद्ध विज्ञानी, तर्कवादी और धानी, दानशूर और अलग अलग आश्रम बनाने वाले philanthropists, ये लोग, दिस सेंस ऑफ एडवांस्ड हैप्पीनेस
in conditioned life makes them bound by the mode of goodness of material nature. तो ये सत्व गुण से इसी भौतिक जगत में बंधे रहेंगे। तो सत्व गुण भी अपायकारी है, बेटर देन रजोगुण तमोगुण। लेकिन यदि आप, हमारा उद्देश्य भगवान के पास वापस जाना है और वहां उनकी सेवा करने का इच्छा है, तो हमें सत्व गुण से भी ऊपर उठना है। इसलिए कृष्ण निष्त्रैगुण्यो भवार्जुना, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं अर्जुन को। फिर मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। रजोगुण क्या है, कहां से उत्पन्न हुआ? बॉर्न ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स। अच्छे नाम कमाना है, ये सत्व गुण का लक्षण। और अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स, तो अनेक भौतिक इच्छाएं, अनेक वासना है जब रहता है, ये रजोगुण है। और son of Kunti, because of this, the embodied living entity is bound to material actions. तो इसकी वजह से वो कार्य में आसक्त रहता है, अपने लिए, स्व इच्छा के लिए, स्वार्थ के लिए, और एक्सटेंशन ऑफ दैट स्वार्थ फैमिली के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए वो काम करता रहता है। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो काम इच्छा है वो रजोगुण का प्रभाव से होता है। वुमन हैज अट्रैक्शन फॉर मैन एंड मैन हैज अट्रैक्शन फॉर वुमन। ये एक नैसर्गिक पद्धति है। नेचुरली स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है। दिस कॉल्ड द मोड ऑफ पैशन। ये रजोगुण का प्रभाव है। और जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ेगा तो भौतिक इच्छाएं बढ़ेंगी और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने का एक व्यसन जागेगा, एक वासना उसके अंदर जागेगी। सो सी लॉट ऑफ पीपल आर वेरी बिजी। सुबह 4 बजे उठते हैं, क्यों? जल्दी रेडी होके ट्रेन पकड़ना है, काम के लिए जाना है, बस पकड़ना है, काम के लिए जाना है। भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, रात तक भाग दौड़, रात में नींद भी नहीं आता है, बिस्तर पे भी भाग दौड़ ही चलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। सो अपने अपने लिए, परिवार के लिए वो जो ये काम करता रहता है। सो इज वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ही कठिन श्रम कर रहा है, 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है, नींद को भूल चुका है। जिस चीज के लिए वो कार्य कर रहा है, अच्छे बिस्तर के लिए, अच्छे परिवार के लिए, अच्छे खाने के लिए, वो सब भूल जाता है। उसके लिए समय है नहीं उसके पास। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मोड ऑफ पैशन। लेकिन हालांकि बहुतेक लोग इस भौतिक जगत में रजोगुण के शिकार हैं, रजोगुण में है अभी। कुछ लोग सत्वगुण में भी रहते हैं, लेकिन क्योंकि भौतिक जगत का इतना प्रभाव होता है, भौतिक वस्तुओं का इतना प्रभाव होता है, तो कभी कभी वो रजोगुण का शिकार भी हो जाते हैं। बट ऑफ कोर्स कृष्णा इज टेलिंग दैट सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसका हम एडवांटेज लेना चाहिए। हाँ, भगवान मेरा, भगवान मुझे प्रोटेक्शन देंगे तो इसलिए मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, ये दृष्टिकोण से कोई भी पाप कार्य नहीं करना है। लेकिन कभी कभी रजोगुण भारी जब पड़ जाता है तो अच्छे अच्छे का भी टिकट कट जाता है। फिर मोड ऑफ इग्नोरेंस, सन ऑफ भरता नो दैट मोड ऑफ डार्कनेस, तो उसको अंधकार, मोड ऑफ तमोगुण, तमः मतलब अंधकार, इग्नोरेंस, डिल्यूशन ऑफ ऑल लिविंग embodies, लिविंग एंटिटीज। तो भ्रमित, मोहित होने के कारण वो अज्ञान की स्थिति में रहते हैं और इसको तमोगुण बोलते हैं। और द रिजल्ट ऑफ दिस इज मैडनेस, पागलपन, इंडोलेंस,
मतलब बिना मतलब के कार्य करना, स्लीप, ज्यादा नींद के शिकार होना, और ये सब अज्ञानता में बंधे बांध के रखेगा इस बद्ध जीवी को। सो दिस मीन दैट द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज अ वेरी पेक्यूलियर क्वालिफिकेशन फॉर एम्बॉडीड सोल। भौतिक जगत में रहते हुए डिफॉल्ट टेंडेंसी है रजोगुण, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं कर सकते, तो अपने देह का, अपने परिवार का देखभाल भी करने के लिए वो श्रम नहीं करेंगे, ऐसे लोग तमोगुणी हैं। केवल अपने बारे में जो सोचते हैं, और वो भी अल्प सोच है उनका। सो वस्तु यथात्म्य ज्ञानावरकम विपर्यय ज्ञान जनकम तमः। तो विपर्यय ज्ञान जनकम मतलब द स्पेल ऑफ इग्नोरेंस, वन कैनॉट अंडरस्टैंड ए थिंग एज इट इज। जो वस्तु जैसा है उसका ज्ञान नहीं होता है इस व्यक्ति को। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन कैन सी दैट हिज ग्रैंडफादर हैज डाइड, देयरफॉर ही विल आल्सो डाई। एक समझदार व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरे पिता के पिता, दादाजी नानाजी अभी नहीं रहे, तो मेरे इधर उधर मैं रोज मृत्यु देख रहा, तो इसका मतलब ये है मनुष्य मर्त्य है, मर्त्य लोक है ये। और जो बच्चे भी वो जो पैदा करेगा वो भी मरेंगे। लेकिन अ, एक ये जो मृत्यु है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ध्रुव मतलब ये निश्चित है, जिसका आ, जन्म हुआ है भौतिक जगत में वो मरेगा, और जो मर रहा है भौतिक जगत में भौतिक, अगर वो केवल जिंदगी के भागदौड़ में है या फिर सत्व कार्य भी कर रहा है, वो फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेके आएगा। इससे बाहर जाना है तो केवल कृष्ण भक्ति में कार्य निरत हमें रहना है। मन का कुछ कर नहीं सकते ज्यादा कलयुग में। सो मन को नियंत्रित करने के लिए हरे कृष्णा मंत्र, मन को कृष्णा से जोड़ देना चाहिए। हरे कृष्णा मंत्र और कृष्ण कीर्तना गानना, ये सब कृष्ण कथा सुनते सुनते हमें रहना चाहिए। तब हमारी मन शांत रहेगा, मन हमारा दोस्त बन के रहेगा। वरना डिफॉल्ट इस कलयुग में मन हमारा निज शत्रु है, हमेशा हमें गलत रास्ते में ही लेके जाए। बिकॉज इस भौतिक जगत में आजकल आप देखेंगे आपका इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, टेलीविजन, इंटरनेट, क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या सुनने को मिलता है इस माध्यम से। तो एक बच्चा जो छोटे आयु में ये सब सुन रहा है, देख रहा है, तो उसके लिए ये सब एक साधारण चीज हो जाएगा। रेप सीन्स देख रहा है, सेक्स सीन्स देख रहा है टेलीविजन में, इंटरनेट में, जो उसको बहुत इजीली एक्सेसिबल है, टच ऑफ ए बटन ही कैन वॉच एनी पोर्नोग्राफी। तो, तो कोई भी काम व्यसना का चीज वो देख सकता है, तो बहुत जल्दी उसके ऊपर प्रभाव हो जाता है। और बच्चे कच्चे होते हैं, और उस कम उम्र में ये सब जब एक्सपोज हो जाएंगे तो आप सोचिए क्या होगा उनका। अच्छे अच्छे जो बड़े लोगों का जब काम तमाम हो जाता है, तो बच्चों का क्या कहना। तो वेरी डेंजरस सिचुएशन। So death is for sure, but they're all madly accumulating money, working hard till they die. और मरते वक्त भी यही इच्छा है कि अरे मैं 4 साल और जीता तो मैं अपने लिए ये कर सकता था, मैंने ये वाला दारू नहीं पिया है, फॉरेन वाला विस्की नहीं पिया है, ये सब छूट गया मुझसे। ये तमोगुणी सोचता है। रजोगुणी सोचता है अरे मैं अपने और बिजनेस फैलाना था मुझे, मेरे परिवार को और अमीर बनाना था। पागल, तुम मर रहा है, तुम्हारे परिवार तुम्हारे जाने के बाद 10 दिन रोएंगे, फिर तुम्हारा फोटो लगाएंगे, और फिर साल में एक बार तुम्हें देख के रोएंगे। बाकी 360 से ज्यादा दिन वो अपना जीवन जिएंगे। तो ये सोचता ही नहीं आदमी। तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार का देखभाल नहीं करना चाहिए। परिवार का देखभाल, बच्चों का देखभाल, पत्नी का देखभाल,
और पत्नी को पति का देखभाल जरूर करना चाहिए, प्यार प्रीति से रहना चाहिए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि ये भी भौतिक बंधन है। तो जितने मात्रा में रहना चाहिए, जितना मात्रा, उलझना नहीं है। एक एंटैंगलमेंट, वी आर नॉट सपोज टू गेट आवरसेल्व्स एंटैंगल्ड, वी आर सपोज टू be free from the entanglement, and how much is required, that much of engagement we have to do। पत्नी को जितना समय देना चाहिए उतना दे देना चाहिए, बच्चों को जितना समय देना है उतना देना चाहिए, बाकी समय हरे कृष्णा। सो जो 70वें अध्याय में भी कृष्णा बहुत सारे चीजों के बारे में विश्लेषण करते हैं। तो दैट्स व्हाई भगवत गीता इज अ साइंटिफिक ट्रीटाइज, एक वैज्ञानिक, केवल एक जो क्या बोलते हैं रिलीजियस बुक नहीं है, एक मानव जीवन के लिए उपयोगी होने वाला एक मैनुअल है। इसमें देखिए यहाँ पे कंपैरिजन है, रिजल्ट ऑफ एक्शन, मोड ऑफ गुडनेस, अच्छे कार्य से अच्छे परिणाम मिलेगा। पैशन, रजोगुण से केवल दुख ही मिलेगा, और तमोगुण से, तमोगुण में केवल अज्ञानता ही मिलेगा, फूलिशनेस। प्लैनेट्स अटेंड आफ्टर डेथ, सत्वगुणी हेवनली प्लैनेट जो भौतिक जगत में है उसी में जाएगा, स्वर्ग तक जा सकता है। और मोड ऑफ पैशन इसी पृथ्वी के स्तर पे रहेगा। मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो भूत प्रेत के जीवन जीवन बिताएगा और वो नरक यातना करना पड़ेगा उसको। और सत्वगुणी देवताओं का पूजा करता है। रजोगुणी राक्षसों का, दैत्यों का, जो शक्तिशाली है उसका पूजा कर सकता है, तो डेमिगॉड्स का भी कर सकता है। इग्नोरेंट और भूत प्रेत का पूजा करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भूत और प्रेत का तांत्रिक मांत्रिक पूजा करते हैं। और भक्त केवल राधा कृष्णा और निताय, शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध गुरु का पूजा करते हैं। तो खाने के चीज भी कुछ ऐसे खाने हैं जो हमें सत्वगुण में रखेगा, कुछ रजोगुण में रखेगा, कुछ तमोगुण में रखेगा। ये 17वें अध्याय में हम पढ़ेंगे जब भगवत गीता का सेशन होगा। अभी हम वी हैव जस्ट फिनिश 15 चैप्टर, 16 चैप्टर स्टार्ट होने वाले। सो यू सी देयर आर मेनी क्लासिफिकेशन। तो दूध, शक्कर और गेहूं, अन्न, फल, सब्जी, शहद, ये सब सत्व गुण का, सत्व गुण में रखने के लिए सहायता होगा। व्हाट वी ईट इज व्हाट वी बिकम, जो हम खाएंगे वही बनेंगे। तो फूड दैट इज बिटर, तो बहुत कड़वा है। सॉर मतलब आंवला, बहुत बहुत आंवला अंश है। सॉल्टी, अधिक लवण, लवण है। हॉट, बहुत गर्म है या बहुत तेज है। पंजेंट, जो विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। ड्राई एंड बर्निंग, जो सूखा है और जो जल गया है, जैसे तमोगुण का, रजोगुण का पदार्थ है। परफॉर्म्ड, और फूड दैट इज टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं है। डिकम्पोज, सड़ रहा है। पुटरीड, सड़ चुका है। फूड इन द कैटेगरी ऑफ मीट एंड वाइन, दारू और मांस और अंडे को मिला के, ये सब तमोगुण का है। कुछ अति बुद्धिमंत लोग बोलते हैं कि अंडा शाकाहारी है, कम से कम वो मांसाहारी नहीं है, क्योंकि अंडे में जब बछड़ा का आह्वान होगा तभी वो मांसाहार है। तो बहुत हफ्तों तक अंडे में बच्चे का अंश नहीं दिखने को मिलेगा, तो तब तक वो शाकाहारी है। ये सब तर्क देते हैं, जो उल्टा पुल्टा तर्क है। सैक्रिफाइस, जो त्याग है, वो भी सत्वगुण में हो सकता है, तमोगुण में हो सकता है और रजोगुण में हो सकता है। और कार्य, कुछ कार्य है, कुछ तपस्या है, तो सत्वगुण में हो सकता है, तो रजोगुण में हो सकता है, तो तमोगुण में हो सकता है। कुछ ऐसे दान है, तो रजोगुण में हो सकता है, तमोगुण में हो सकता है, और सत्वगुण में और रजोगुण में हो सकता है। ऐसे भगवान कृष्णा ने बहुत ही अच्छी तरह उसको क्लासिफाई किया है। ये पीडीएफ आपके पास तो है ही,
तो इसको आप अच्छी तरह विश्लेषणात्मक रूप से उस टेबल को पढ़िए। हाउ डू इन्फ्लुएंस मोड्स इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल, कैसे ये जो त्रिगुण है एक व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रभाव करता है। रजस तमश्च अभिभूय सत्वम भवति भारत, रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस्तथा। कभी कभी रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है इसी व्यक्ति में, उसी व्यक्ति में उसी दिन कहीं और सत्व गुण का अभिव्यक्ति ज्यादा होता है, और कुछ और समय तमोगुण का जो प्रभाव है वो ज्यादा होता है। तो एक ही दिन में एक ही व्यक्ति में अलग अलग जो गुण का स्वभाव है प्रभाव है देखने को मिलेगा। सो व्हेन द मोड ऑफ पैशन इज प्रोमिनेंट, द मोड्स ऑफ गुडनेस एंड इग्नोरेंस आर डिफीटेड। जब रजोगुणों का भार जो जो पल्ला भारी पड़ेगा तो सत्व गुण और तमोगुण बैकसीट लेगा। तो अच्छे अच्छे जो सीख है वो भी भूल जाएगा, उसको पता है ये करना गलत है। लेकिन रजोगुण का इतना प्रभाव है, उसका अंदर वासना इतना उसको मतलब उत्तेजित कर रहा है कि वो मजबूर है उस कार्य को करने पे। You know, one who is actually intent on advancing in Krishna consciousness has to transcend this three modes. तो अगर कृष्ण भावनामृत में हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस त्रिगुणों के अतीत हमें जाना है। तो उसके लिए क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि माया हमेशा हमसे स्ट्रांग है। तो हमारा एक ही आसरा है कृष्णा, कृष्णा की ओर हमें मुख करके रहना है। और जितने स्ट्रांगली हम कृष्णा से जुड़े हैं उतना ही वीक माया हो जाएगा। बट माया का 10 हाथ है, मेरा 2 हाथ, हमारा 2 हाथ, कितना हम लड़ेंगे? तो हम लड़ नहीं पाएंगे माया से। तो वी मस्ट ब्रिंग कृष्णा इन आवर लाइफ एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ माया। रिजल्ट बट ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। तो कुछ नियम कानून गुरु ने बताया है, उसका हमें पालन करना चाहिए, कोशिश भरपूर करने की कोशिश हमें करना चाहिए। तो व्हाट इज द रिजल्ट्स ऑफ बीइंग कंडीशन टू द मोड्स? तो सत्व गुण में जो रहेगा तो इस कंडीशन हैप्पीनेस, सुख के पीछे वो भाग रहा है, मतलब दान करके सुख पाना, आनंद, आनंद के पीछे हो, लेकिन ये भौतिक आनंद है। पैशन कंडीशन वंस टू फ्रूटिव एक्शन, ये हम 14 अध्याय में पढ़ चुके हैं भगवत गीता में। तो रजोगुण में वो कर्म फल के पीछे भागेगा, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा तो मैं करूंगा। तो इग्नोरेंस कवर्स नॉलेज एंड बाइंड वन टू मैडनेस, और तमोगुणी का ज्ञान है ही नहीं और वो पागलपन की काम करता रहता है, जो नहीं करना चाहिए वही करता रहता है, विपरीत में वो भी। और ये 3 गुण इस भौतिक जगत के बंदिशें हैं जो हमें बांध के रखता है। सो ये एक केस स्टडी है। ऑल दिस केस स्टडीज यू मस्ट ऑलवेज डू इट एज अ होमवर्क इमीडिएटली आफ्टर द सेशन। सो transcending the 3 modes of mental nature, the final topic that we'll discuss in the next 5 minutes, how to overcome the influence of modes। कृष्णा भगवत गीता में इसका उत्तर दिए हैं। ये नहीं कि उसने बता दिया कि त्रिगुणों से अतीत हो जाओ, कैसे होना है ये भी बताया है। माम चो यो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते, अव्यभिचारेण अनअलॉयड प्योर डिवोशनल सर्विस, भक्ति योगा सेवते, जो मेरा सेवा करेंगे भक्ति योग में। कैसा भक्ति योग? शुद्ध, परिशुद्ध, अव्यभिचार, अव्यभिचारी भक्ति योग। सो वो सगुणान समतीत्येतान, वो त्रिगुणों के अतीत हो जाएगा। फिर क्या होगा? ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो और वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा, आध्यात्मिक सुख का अनुभूति वो करेगा। सो इंट्रोडक्शन टू शुद्ध सत्वा। तो त्रिगुणों के आगे जाके हमें कौन से गुण में स्थापित होना है अपने आप को? शुद्ध सत्वा। तो सत्व गुण का क्या डिफेक्ट है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सत्व गुण का प्रभाव से चाहे जितना भी वो अच्छा कार्य कर रहा है, बेटर देन रजोगुण तमोगुण, लेकिन वो इस भौतिक जगत में बंधे रहेगा, क्योंकि ये मंडेन गुडनेस
सो मंडेन, भौतिक अच्छे गुण। तो लेकिन वो एक फर्स्ट क्लास प्रिजनर बन जाएगा। वो इस भौतिक जेल में सारे सुख संपत्ति रख के फिर भी जेल में ही रहेगा। जैसे कि कुछ वीआईपी प्रिजनर्स रहते हैं, एसी रहेगा, अच्छा बिस्तर रहेगा, औरतों का भी सप्लाई हो जाएगा, उनका अच्छे अच्छे खाने का सप्लाई हो जाएगा पैसे के प्रभाव से, और दारू का प्रभाव, दारू का भी आ जाएगा उसके पास। लेकिन वो प्रिजनर भूल चुका है कि वो एक प्रिजनर है, ये सब है, लेकिन वो एक कारागृह में। तो ठीक वैसे ही सत्व गुण वाला भूल जाता है कि ये सब करने से मुझे स्वर्ग मिलेगा, जो एक भौतिक जगत का हिस्सा है। सो ज्ञान ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान से, भौतिक ज्ञान के पीछे पड़ता है, अच्छा विज्ञानी बनता है, लेकिन ये सब उसको इसी भौतिक जगत में रखेगा। शुद्ध सत्व इज प्योर गुडनेस। ये एक गुण है जिससे कृष्ण भावनामृत स्थिति में हम रह सकते हैं। द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इन द मटेरियल वर्ल्ड टू बी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शुद्ध, ब्राह्मण सत्व गुण में है, और जब शुद्ध सत्व गुण में आएगा वो वैष्णव। वैष्णव शुद्ध सत्व